अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक म्यूज़ियम की सैर कराने जा रहा हूं। आप इस म्यूज़ियम को अपने घर बैठकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस म्यूज़ियम में जा चुका हूं, इसलिए जब मैंने इस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पिछले दिनों में चला गया हूं, पिछले ज़माने में चला गया हूं और इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हूं। हम इस वक्त स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड साइंसेज का हिस्सा भी इसमें है, उसमें मौजूद हैं। आप यहाँ पर तीन फ्लोर्स देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं और सेकंड फ्लोर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इस म्यूज़ियम तक पहुंचना कैसे है। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास कंप्यूटर है तो आप स्कूल में, कॉलेज में, घर में बच्चों को ये म्यूज़ियम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल खोलना है और गूगल के ऊपर स्मिथसोनियन नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लिखना है। मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आप उस लिंक को क्लिक कर दें। इस म्यूज़ियम की वर्चुअल टूर की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। जब मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे सामने एक वेबसाइट खुल जाती है। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं और इस वेबसाइट को जब आप स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वर्चुअल टूर्स नज़र आ जाते हैं। आपने इसको क्लिक करना है वर्चुअल टूर को, तो आप वर्चुअल टूर पर चले जाएंगे। जैसे ही मैं वर्चुअल टूर पर जाऊंगा तो मेरे सामने कुछ देर लगेगी इंटरनेट को डेटा कलेक्ट करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन डेटा है। तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा तो आपने इंतज़ार करना है, ताकि उसके बाद इसे एक्सप्लोर किया जा सके। इसके राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर मैप है, इस पूरे म्यूज़ियम का मैप है। हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये हाथी नज़र आ रहा है। उसके साथ आपको व्यू साइट भी नज़र आ रही है। तो मैं जैसे जैसे घूमूंगा आप देखेंगे कि मेरा व्यू भी चेंज होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आप किस तरफ को देख रहे हैं, किस तरफ मूव करके आप देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एंट्रेंस की तरफ जाना चाहता हूँ कि एंट्रेंस कहाँ पर है। तो आप देखेंगे इस वक्त मैं बिल्कुल एंट्रेंस के सामने हूँ। यहाँ से आप एंटर होंगे और जैसे आप एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले दूर एक हाथी खड़ा हुआ नज़र आएगा। देख सकते हैं आप, आपने देखा तो आपको हाथी खड़ा हुआ नज़र आया। अब उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ हॉल्स भी, उनकी तरफ जाते हुए रास्ते भी नज़र आएंगे। तो आपने चूज़ करना है कि आपने किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस हॉल की तरफ। ब्लू कलर का जो हॉल है इसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पर इसे मैमल हॉल कहा जाता है और इसकी एंट्रेंस है। तो मैं इस हॉल की तरफ क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस हॉल में पहुँच गया हूँ। थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी बेहतर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मैमल्स को देख रहे हैं। आप इनकी डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं और आप अपना व्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ नीचे आपके पास एक और बार है, जिससे आप चीज़ों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मैमल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इस एरो को क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको ये उस जगह पर ले जाएगा। तो साथ ये टिक भी करता जा रहा है कि आपने कौन कौन सी जगह विज़िट कर ली हैं। अब हम आगे चले गए हैं मैमल्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिराफ आपको नज़र आ रहा है और उसकी ज़ुबान, क्योंकि वो एक दरख्त के पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है। पिक्चर क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी और पिक्चर क्वालिटी के साथ आप जूम करके चीज़ों को स्टडी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है। अब आप फिर घूमना शुरू कर दें तो आपको यहाँ पर बहुत से मैमल्स नज़र आएंगे। आपको गोट्स नज़र आएंगे, इनके जो टेक्निकल नेम है वो आपको नज़र आएंगे और आप इस तरीके से
इस म्यूज़ियम के इस हिस्से को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके एंड पर, जल्दी जल्दी एंड पर चलते हैं ताकि मैं आपको ये पूरी चीज़ दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा साउथ अमेरिका। इस वक्त साउथ अमेरिका के हम मैमल्स देख रहे हैं और यहाँ पर आप रेन फॉरेस्ट कैनोपीज भी देख रहे हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है और उसके साथ साथ आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है ताकि इमेजेस डाउनलोड हो सकें। ठीक है जी। अब उसके बाद आप ओशन टेरेस पर भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर आपको अब मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ह्यूमन ओरिजिन्स नज़र आएंगे कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ओरिजिन क्या था और इंसान कैसे आगे बढ़ता गया, इवॉल्व करता गया। ठीक है जी। आप इसको देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अगले रूम में चलते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आप देख सकते हैं और बच्चों को भी अपनी सुपरविजन में आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन ब्रेन की एवोल्यूशन जो है वो नज़र आ रही है जो कि हम पढ़ते हैं। और फिर अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेंट ओशन हॉल में। सेंट ओशन हॉल में आपको सी लाइफ नज़र आएगी। ये देखिए एक बहुत बड़ी मछली है जो कि उन्होंने बीच में इसको हैंग किया हुआ है और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें तो आपको बहुत सी लाइफ नज़र आएगी। ऐसी सी लाइफ जो अब एग्जिस्ट नहीं करती और ऐसी सी लाइफ भी आपको नज़र आएगी जो अब भी एग्जिस्ट कर रही है। तो आप इसको देख सकते हैं सारा। और अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ नेम प्लेट्स आप एक्सेस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जूम कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी हैं जो मैंने देखा है तो वो आप जूम नहीं भी कर सकते, आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपने इस तरीके से पूरा इसका टूर लेना है। मैं जल्दी जल्दी आपको ये टूर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो इमेजेस हैं इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया गया हाउ डू वी नो व्हाट लिव्ड व्हेन द ओशन फ्लोर, इसके बारे में आपको बताया गया है और यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप और चीज़ों की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बच्चों को चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं जी फॉसल लैब में, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मेरा जो महबूब तरीन एरिया है वो फॉसल लैब है कि भाई आप फॉसल्स को कैसे निकालते हैं, ज़मीन के फॉसल्स को कैसे देखते हैं, ज़मीन की लेयर्स अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडल आपके लिए बहुत अच्छा है। हमारे पास लैब्स में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती लेकिन हम बच्चों को तो एटलीस्ट ये दिखा सकते हैं। ठीक है जी। आप ये देखें यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फॉसल्स नज़र आ रहे हैं और आप ये बता सकते हैं कि फॉसल्स कैसे बनते हैं, इनको हम कैसे निकालते हैं और फिर इनमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये पूरी एक फॉसल लैब है जो कि आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आप इसमें मार्च कर सकते हैं, आप आगे भी जा सकते हैं और इन चीज़ों को डिटेल में, फॉसल्स को डिटेल में देख सकते हैं। ये इमेजेस अभी डाउनलोड होंगे तो आप इनको जूम करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि फॉसल की हम डेटिंग कैसे करते हैं, उम्र का कैसे पता चलाते हैं, इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आप यहाँ पर बच्चों को दिखा भी सकते हैं। फिर अर्थ की लेयर्स भी आप दिखा सकते हैं कि वक्त के साथ साथ अर्थ की लेयर्स कैसे आती हैं। और अब हम चलते हैं आखिरी हॉल की तरफ और ये हॉल है, इसके ऊपर मैं करता हूँ आइस एज। आइस एज की जो एक्सटिंक्शन हुई है, जो आइस एज की चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हुई हैं, हम उस तरफ चले गए। यहाँ पर आपको डायनासोर्स भी नज़र आएंगे बड़े बड़े, आपको मैमूथ यानी बड़े बड़े हाथी भी नज़र आएंगे जो कि आइस एज के ज़माने में होते थे लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं और हमारे मुल्क के किसी भी म्यूज़ियम में आपको ऐसे ढांचे, ऐसे स्केलेटन्स नहीं मिलेंगे जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी। ये आप देखें, इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। आप
चार्ल्स डार्विन के कोट्स भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो मैंने इस वक्त आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया, इसके अलावा सेकंड फ्लोर भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है। तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें, बच्चों को दिखाएं ताकि उनको पता चले कि म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, उनको हिस्ट्री के बारे में पता चले, उनको ये पता चले कि हम हिस्ट्री में चीज़ों को कैसे स्टडी करते हैं, फॉसल से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, किस किस्म के जानवर और प्लांट्स ज़मीन पर ज़िंदा थे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज ज़िंदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डायनासोर की गर्दन है, देख सकते हैं कितनी लंबी है। हम अब ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ कैफ़े वगैरह नज़र आ रहे हैं, और कुछ आपको ऐसी जगह नज़र आ रही हैं जहाँ पर आप जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कौन सा एरिया है इसके बारे में सही लिखा नहीं गया, इसलिए मुझे लगता है ये इंसेक्ट्स हैं। नहीं खैर, इसमें हमें टर्टल्स, रेप्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तितलियाँ भी नज़र आ रही हैं, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्केलेटन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर भी बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जी क्या है, हम पढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शंस के बारे में बताया गया है। अब ये आप ज़्यादा देखेंगे तो ये मैमूथ के बारे में बताया गया, जो बहुत बड़े हाथी थे और एग्जिस्ट करते थे, जिनको अब दुनिया में दोबारा लाया जा रहा है, और उनका हमने शिकार किया उनके दांतों की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गए। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये जियोलॉजी हॉल है, इसमें मिनरल्स आपको नज़र आएंगे। अभी हम जहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स मिल रहे हैं। इन मिनरल्स के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये इमेज ज़रा बेहतर क्वालिटी का होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ये क्वार्ट्स हैं, क्वार्ट्स क्रिस्टल्स हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सेमीकंडक्टर्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑसिलेटर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है क्वार्ट्स है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको उनकी शक्लें दिखा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और फिर वो इंटरनेट पर उनको सर्च कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, लेकिन ये एक फ्री रिसोर्स है जो कि आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए वाजबी सा, और आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आप 2-3 मरतबा बच्चों को टूर कराएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब आप साइंसेस पढ़ाएंगे, तो इस किस्म के जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। तो हमने आज आपके साथ ये रिसोर्स शेयर किया है। इन रिसोर्सेज के बारे में स्कूलों को बताएं, ये हमारे हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि हम अगर जा नहीं सकते, हमारे पास ऐसे म्यूज़ियम नहीं है, तो एटलीस्ट हम इनको वर्चुअली तो विज़िट कर सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं कि म्यूज़ियम्स कैसे होते हैं और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, चीज़ें कैसे प्रिजर्व की जाती हैं, और पुरानी चीज़ों के बारे में हमें क्या पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।